हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश के ये मोस्ट टाइम पे क्या है, सेंट्रल आइडिया है। और जो सेंट्रल आइडिया काफी आईएमपी है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। केवल आपको यही 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो पहला है इसमें डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और काफी फेमस कौन है, ये पोइट है, तो उनका नाम याद रखें। देखिए एग्जाम में इस तरह के साथ आ कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसमें से 3 देते हैं, 3 में से आपको केवल एक करना है। और ये जो है देखिए डस्ट ऑफ स्नो वाला है, तो डस्ट ऑफ स्नो है और ये केवल आपको 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। कैसा लिखना वो देखिए। द पोएम, ये जो पोएम है देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, वो भी आपको ध्यान से समझना है कैसे कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। द पोएम, ये जो पोएम है, कौन सी पोएम, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है। सोज, सोज का मतलब होता है दिखाना या बताना, तो ये दिखाती है, बताती है, इस तरीके से निकाल सकते हैं इसकी हिंदी। देखिए इसकी मीनिंग भी लिख लेना। सोच का मतलब होता है दिखाना। क्या मतलब होता है इसका, दिखाना। ये जो पोयम है ये दिखाती है, क्या दिखाती है कि डेट स्मॉल, स्मॉल जो छोटी छोटी चीजें हैं, एंड सिंपल मोमेंट्स, वो जो साधारण से पल होते हैं। मोमेंट्स का मतलब होता है पल या क्षण, यह होता है क्षण। जो छोटे छोटे पल होते हैं, क्षण होते हैं, ये क्या करते हैं, कैन कर सकते हैं, चेंज बदल सकते हैं। देखिए कैन का मतलब होता है सत्ता या शक्ति। ये क्या है, मॉडल वर्ब है। तो इसका मतलब निकालेंगे बदल सकती है। और मूड, हमारा जो मिजाज है, देखिए इसका मतलब याद रखें क्या होता है, मिजाज। क्या होता है, मिजाज। जो मूड होता है हमारे, मिजाज होता है, क्या ऐसा आपका मूड है। वहन, जब स्नो, जो स्नो होता है, बर्फ होता है, वो फॉल्स ऑन पर गिर जाता है, तो पॉइंट कभी पर। तो जैसे ही कभी पर वो जो स्नो होता है गिर जाता है, तो उसका मूड बदल जाता है। फ्रॉम अ क्रो, एक जो कौवा होता है वो गिरा देता है ऑन अ हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ होता है। जो कौवा होता है ये हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ होता है। देखिए इसके इमेज में देख सकते हैं, ये जो कौवा है ये इस पे हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। ये ऊपर से क्या गिराता है, ये स्नो गिरा देता है, जिससे इसका मूड जो है चेंज हो जाता है किसी कवि का। बाद में ये क्या हो जाता, हैप्पी हो जाता है। अगर है ही सैडनेस, उसके जो सैडनेस होता है, सैडनेस का मतलब होता है दुखीपन। टर्न्स इनटू, वो बदल जाता है हैप्पीनेस, खुशी के अंदर। हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस का मतलब अच्छा है, इसका मतलब होता है खुशी या आनंद में बदल जाता है। दिस नेचुरल इंसिडेंट, ये जो नेचुरल इंसिडेंट हुआ है, मतलब घटना हुई है, ये जो प्राकृतिक घटना हुई है, इंसिडेंट। देखिए इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। सेव्स, वो बचा लेती है हिज डे, उसके दिन को, तो उसका दिन बन जाता है, ये वो जो खुश हो जाता है उसको कह रहे हैं द पोएम। ये जो पोएम है, टीच, ये हमें सिखाती है। ये जो पोएम है ये हमें सिखाती है, बताती है हमें टू स्टे, रुकना, पॉजिटिव वे में, मतलब अच्छा सोचने के बारे में। एंड फाइंड, और फाइंड कराती है जॉय, आनंद को, और कहती है कि अपने जो जॉय है उसे छोटी से छोटी चीजों में ढूंढो। इन लिटल थिंग्स, छोटी से छोटी वस्तुओं में, चीजों में अपने जॉय को ढूंढो। तो इस पोएम का जो सार है ये है, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं ये हमें खुशी प्रदान कर सकती है। केवल आपको जो जॉय होता है वो ढूंढना उसके अंदर, छोटी से छोटी चीजों के अंदर। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए दूसरी वाली पोएम को आपको तैयार करना। दूसरी वाली जो पोएम है वो है आपकी फायर एंड आइस। देखिए इसके जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके भी। और देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा वो समझते हैं। फायर एंड आइस, इसका जो सेंट्रल आइडिया ये भी 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। द पोएम, ये जो पोएम है फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन्स किया है, मतलब व्याख्या करते हैं, बताते हैं। ये जो पोएम है देख सकते हैं, ये फायर एंड आइस के बारे में बताया जाता है इसके अंदर। ये कैसे कैसे इसके बारे में इसका मीनिंग निकालते हैं, एक्सप्लेन्स करते हैं, व्याख्या करते हैं किसकी, फायर की और आइस की। हाउ कैसे द वर्ल्ड, जो दुनिया है, माइट हो सकता है एंड अंत हो सकता है, इधर बाई फायर, या तो फायर से हो सकता है या फिर आग से हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी से भी दुनिया का अंत हो सकता है। फायर रिप्रेजेंट्स, जो फायर है वो प्रतिनिधित्व करती है ह्यूमन डिजायर्स का, मानव की इच्छाओं का। तो देखिए इसका मतलब होता है इच्छाएं। जो ह्यूमंस होती हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो फायर करती है, आग करती है। लाइक, जैसे एंगर, गुस्सा होता है, इसका मीनिंग भी अच्छा है। क्या होता है इसका मतलब, गुस्सा। ग्रीड का मतलब होता है लालच, क्या होता है, लालच। हेटेड का मतलब नफरत,
तो ये जो हमारी ये जो फायर है ये प्रतिनिधित्व करती है इंसानों की इच्छाओं का। इच्छाएं कौन कौन सी? गुस्सा, लालच और नफरत। क्या होता? हेटेड, नफरत। वाइल जबकि आइस जो रिप्रेजेंट करता है वो कोल्ड को करता है, कोल्ड इमोशन, जो हमारे कोल्ड इमोशंस होते हैं उसको बताता है, प्रतिनिधित्व करता है। लाइक इंडिफरेंस, जैसे कि उदासीन हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी निर्दयता होती है उसके बारे में बताया गया है। बहुत इमोशंस, ये जो दोनों इमोशंस होते हैं, इमोशंस का मतलब भावनाएं, आर डेंजर्स, ये खतरनाक होती हैं। एंड और कैन डिस्ट्रॉय, और नष्ट कर सकती हैं ह्यूमैनिटी को। इसका मतलब होता है मानवता को। मानवता का मतलब क्या होता है? ये होता है इंसानियत। तो ये जो हमारी इच्छाएं होती हैं अलग अलग तरीके की, ये इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नष्ट कर सकती हैं। देख सकते हैं इसको, तो देखिए ये जो फायर है ये डिजायर्स को बताती है, जो आइस है ये कोल्ड इमोशंस को बताता है। बोथ इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, ये मानवता का अंत कर सकती है। और देखिए तीसरी वाली पोयम है आ टाइगर इन द जू। इसके जो राइटर है ये चेंज है, देख ले कौन सी? लेस्ली नॉरिस है। अब इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। द पोयम, ये जो पोयम है, कौन सी पोयम? आ टाइगर इन द जू। जो पोयम है आ टाइगर इन द जू, वाई लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये लिखी गई है। ये बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं द सैडनेस, दुखीपन को, एंड एंगर, गुस्से को, ऑफ आ टाइगर, एक टाइगर के। तो टाइगर के गुस्से को क्या करते हैं? गुस्से को, सैडनेस को बताते हैं। जो कैप्ट रख दिया जाता है, ये बंद कर दिया जाता है बिना कैद, एक कैद में डाल देते हैं उसको। तो ये जो पोयम है ये बताती है सैडनेस को और एंगर को, गुस्से को, एक टाइगर के, जिसको कहाँ रख दिया जाता है? कैद में रख दिया जाता है। इट कंपेयर्स को तुलना करते हैं टाइगर्स की। कौन से वाले टाइगर की? जो फ्री रहता, आजाद रहता, लाइफ, जिसकी जिंदगी आजादी से जी जाती है, इन द जंगल, जंगल के अंदर। तो एक ऐसा टाइगर है, देख सकते हैं, देखिए एक ऐसा टाइगर है जो कैद में रहता है, एक ऐसा टाइगर है जो कहाँ रहता? फ्री रहता, जंगल के अंदर। तो इसकी जो कंपेयर है, इसकी जो तुलना है, किससे करते हैं? एक जो आजाद रहता है जंगल के अंदर, उससे इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए आजादी के बारे में बताया गया अच्छी तरीके से। देखिए इट कंपेयर्स, ये तुलना करते हैं टाइगर्स, उस टाइगर्स की जो फ्री रहता है, आजाद रहता है अपनी जिंदगी में जंगल के अंदर, विद किसके साथ करते हैं? इट्स रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, एक ऐसे टाइगर की तुलना करते हैं जो कहाँ रहता है? जू के अंदर रहता है, चिड़ियाघर के अंदर रहता है। तो इसमें ये बताया गया है। द पोएम, ये जो पोएम है हाईलाइट्स करती है, प्रकाश डालती है। किसके बारे में प्रकाश डालती है? यही इसका मेन पॉइंट है। देखिए द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के बारे में देखिए, बोबिल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, तो इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। और फ्रीडम, आजादी की। तो सारा खेल इसका आजादी का है इस पोएम के अंदर। एंड क्रिटिसाइज करती है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। कीपिंग, जो रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी, मतलब जो जंगली जानवर हैं जो रहने चाहिए जंगल के अंदर, उनको डाल देते हैं कैप्टिविटी में, मतलब कैद कर लेते हैं जू के अंदर। तो उसके बारे में, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।